राहु केतु ज्योतिष से ही जुड़ा मामला है। हम्म। और फिल्म का ट्रेलर अब मुझे तो कुछ खास जमा नहीं था, लेकिन ठीक है, क्योंकि इसमें पुलकित सम्राट है, वरुण शर्मा है, ये फुकरे से जो और भी लोग थे उसमें तो, लेकिन जो फुकरे के जो राइटर थे विपुल विग, वही इस फिल्म से बतौर डायरेक्टर भी बॉलीवुड में कदम रख रहे हैं। तो उसी जोड़ी को उन्होंने, उस टीम को दोहराया है। शालिनी पांडे है, जो अर्जुन रेड्डी जो आई थी पहली फिल्म, जो बाद में जो कबीर सिंह बनी, तो वहां से इन्होंने तेलुगु में डेब्यू किया था, ये उनकी पहली फिल्म थी। ये जबलपुर की हैं, इसलिए थोड़ा सा इन पर उस वक्त भी खास ध्यान गया था, क्योंकि मेरी भी पैदाइश जबलपुर की है और वहाँ पढ़ाई लिखाई की, लंबा वक्त गुजारा है। और फिर चंकी पांडे, पीयूष मिश्रा भी है। कॉमेडी फिल्म है। क्या कह रहे हैं, मतलब इनके नंबर और राहु केतु, मतलब इस फिल्म को किस तरह से अफेक्ट करेंगे अगर राहु केतु है भी, नाम भी इनके वही है, फिल्म की कहानी में भी वो दिखेंगे कहीं। देखिए, सबसे पहले तो रवि जी, मैं जबलपुर को जबरपुर कहता हूँ। बड़ा जबरा शहर है। अच्छा, अरे जबरपुर है वो, जबलपुर जी, नहीं, जबरपुर। क्या बिल्कुल। इतिहास है, गर्वीला इतिहास। हाँ, क्या वहाँ लोग पैदा हुए हैं। और खैर, हाईकोर्ट की ब्रांच तो बहुत पुरानी है, वो तो एक अलग मैटर है। बिल्कुल। लेकिन साहब, हाँ, जबलपुर तो उसकी उपलब्धियां, वो तो आपको जबलपुर की पैदाइश के संस्कार मिले हैं ना। आप बहुत संस्कार बहुत किस्मत वाले हैं, जी, सौभाग्यशाली है, वो वहाँ की पैदाइश के संस्कार मिले आपको। और उस एक शहर और को है संस्कार जबलपुर। धानी भी कहते हैं, जबलपुर को संस्कार हाँ, धानी कहा जाता है। हाँ। अच्छा, एक बात और है, तो जबलपुर जी, की जो मिट्टी है ना, वो ऐसी है कि वहाँ के लोगों की संघर्ष की क्षमता बड़ी अद्भुत होती है। ये खास बात है। मिट्टी में ये चीज है। ये चंबल के पानी में कहते हैं ना, गर्मी बहुत है, फट से कट्टा निकल आता है, तलवार निकल आती है। जी, सिराने तो बच्चे कट्टा रख के सोते हैं। माँ बाप, हाँ, माई बच्चों की सिराने कट्टा रख के, ये ठीक, तो वो जबलपुर में है। खैर, दूसरी आपने जी, हमारे इस कार्यक्रम के शुरू में एक बात कही थी कि राहु केतु फिल्म को लेकर बच्चन साहब ने हाँ, बहुत कहा बिल्कुल। है, बहुत प्रशंसा की है। मैं आप सभी मित्रों से कहता हूँ, अमिताभ बच्चन साहब से क्षमा मांगते हुए कह रहा हूँ आप सभी से, कि बच्चन साहब अगर किसी भी फिल्म या अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, हीरोइन की प्रशंसा करें ना, तो उसे गंभीरता से हाँ। मत लीजिए। गंभीरता से मत लीजिए, क्योंकि उसके पीछे कई समीकरण काम करते हैं। राम गोपाल वर्मा के साथ जब वे रामगढ़ के शोले या राम गोपाल वर्मा की आग के कर रहे थे, तो इनकी नजर में वो दुनिया के सर्वाधिक प्रतिभाशाली निर्देशक थे, दुनिया के। हाँ, 21 फिल्म आई, सही तो उसमें है, इनका नातिन है, नाती है, इसलिए वो नाती है। बहुत बड़ा एक्टर है। वो उन्हें उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ी एक्टिंग लग रही है। इनका बेटा जिस फिल्म में आया, उसमें अभिषेक बच्चन इनकी नजर में हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा अभिनेता हो गया। और जब शाहरुख बिल्कुल, खान ने पहेली में इन्हें लिया, तो इनकी नजर में शाहरुख खान तो बस जैसे देवदूत ही हो गया। मतलब बच्चन साहब की जो टिप्पणियां होती है ना, वो जी, तात्कालिकता से प्रभावित होती है, इसलिए उन्हें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। बच्चन साहब, माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे भी अपनी बात जी, रखने का अधिकार है। अगर आपको है बिल्कुल, तो बिल्कुल। मुझे भी है। जो मुझे अनुभव हुआ, मैंने, और मैं सिद्ध कर सकता हूँ। अभी इतने उदाहरण दिए हैं, 20 उदाहरण और दे सकता हूँ अगर खंडन होगा तो। हाँ, ये भी ध्यान हाँ, रखिएगा। हाँ, लेकिन आप बड़े प्यारे इंसान हैं, तो आपकी हर बात चलती है। सलाम आपको। जी, देखिए, राहु केतु, ये राहु का अंक 4 होता है, केतु का 7 होता है। 16 तारीख को जब ये रिलीज हो रही है ना, उसका मूलांक 7 है। अच्छा है, ओके। राहु केतु का योग कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। दो बुरे लोग हाँ, पास बैठते हैं तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं, अरे ये राहु केतु यहाँ जी, क्या कर रहे हैं एक साथ? मतलब वो कभी भी अच्छे नहीं नहीं रहते। है। अब देखते हैं फिल्म में क्या रहता है। तो और देखिए, कमाल की बात क्या है, रिलीज वाले दिन मूलांक 7 है केतु, और राहु केतु फिल्म का नामांक 4 है, यानी राहु। तो उस दिन भी राहु केतु है। अच्छा, ओके, अंक उसका भी 0 है। ठीक। राहु केतु फिल्म का नामांक क्या है? 4, 4 से शून्य, 0। हाँ, शून्य। ओह, हाँ, 0। तो राहु केतु कहाँ अच्छे होते हैं? रिलीज की तो 16 फिर तारीख का मूलांक 7 है, फिल्म का नामांक 4 है। 7 यानी केतु, 4 यानी राहु, राहु केतु। इसका इसका है ना, जो जी, नामांक है वो 31 से 4 बना है, वो 0 है। ठीक है? ठीक है। अब निर्माता के रूप में सूरज सिंह, तो जन्मांक उपलब्ध नहीं है, नामांक 3, 2 नहीं, प्लस है। वर्षा कुकरेजा का जन्मांक विवरण उपलब्ध नहीं है, नामांक 1 नहीं, यानी 0। और उमेश कुमार बंसल के भी सिर्फ नाम का ही मामला उपलब्ध है, जन्मांक नहीं है, तो 8 यानी 2 प्लस। तो तीनों निर्माताओं का 4 प्लस बटे 3 यानी कि 1.33 प्लस तीनों का। ठीक, निर्देशक विपुल विग के भी जन्मांक उपलब्ध नहीं है, सिर्फ नाम है, तो 7 यानी 2 प्लस। अब मार्जिन तो रखना पड़ेगा, क्योंकि जन्मांक बिल्कुल, उपलब्ध नहीं, नहीं है। बिल्कुल,
कास्टिंग की बात करें तो पुलकित सम्राट नामांक 3 2 प्लस 29 दिसंबर 1983 गुरुवार का जन्म है। गुरुवार को 3 2 प्लस मूलांक 2 1 माइनस भाग्यांक 8 2 प्लस आयुंक 7 2 प्लस तो कुल मिलाकर 2 2 4 2 6 2 8 में से एक गया 7 प्लस बटे 5 यानी कि 1.4 प्लस पुलकित ओके, सम्राट। हम्म। ठीक है, हाँ। शालिनी पांडे नामांक 7 2 प्लस 23 सितंबर 1993 गुरुवार का जन्म है। ठीक पुलकित सम्राट की तरह तो गुरुवार के 3 का 2 प्लस है, मूलांक 5 शून्य, भाग्यांक 9 शून्य, आयुंक 6 2 प्लस तो 2 2 4 और 2 6 प्लस बटे 5 यानी कि 1.2 प्लस। ओके, लगभग पुलकित सम्राट जितने ही है और वही, दोनों के वही। अंक ठीक-ठाक है। फिल्म जी, के अंक देखते हुए दोनों के अंक ठीक है, निर्माताओं के लगभग पहुँच रहे हैं और बिना जी। मार्जिन के, क्योंकि इनके जन्मांक भी हाँ, उपलब्ध है। इनके जन्मांक है, हाँ। अब वरुण शर्मा की तरफ आते हैं, तो वरुण शर्मा देवेन वर्मा की तरह थोड़ा अगर गंभीर करेंगे तो कॉमेडी में बहुत दूर तक जा सकते हैं, बहुत दूर तक जा सकते अच्छा, हैं और गंभीर भी ओके, ना करें तो कम से कम थोड़ी फूहड़ता कम कर दें, ओवर होना कम कर दें। राजेंद्र नाथ हर आदमी नहीं बन सकता। सही है, बहुत अच्छी बात हर है। आदमी राजेंद्र नाथ, क्योंकि राजेंद्र नाथ साहब जो कॉमेडी करते थे ना, तो ध्यान दीजिए उनके चेहरे की हर नस कॉमेडी करती थी, हर नस। सही, सही, बिल्कुल। नसों से, चेहरे की नसों से एक्टिंग करते थे। बॉडी एक्टिंग जिसको आप क्या कहते हैं वाइड एक्टिंग और चेहरे की नसों से। जी, ये वरुण शर्मा के चेहरे की नसें उतना साथ देवेन वर्मा का देता है क्या असित सेन, तो उन लोगों ने हथियार हसीन क्या भी है। बनाया? गंभीर अभिनय, हास्य और धीमी डायलॉग डिलीवरी। ये बनाया था ना उन्होंने बिल्कुल, और बिल्कुल, खूब हाँ। कामयाब रहे। उत्पल दत्त देखिए, चेहरे की नसें एक्टिंग करती थी, तो वॉइस वेरिएशन था। तो इनके क्या है, वरुण शर्मा को मैं अंग ज्योतिष के हिसाब से बता रहा हूँ कि अच्छा रहेगा, थोड़ा गंभीर करें और राजेंद्र नाथ बनने की कोशिश न करें। वरुण ना शर्मा, हाँ, मित्रों को मैंने साथ-साथ में ये भी व्याख्या करके बता दी है, वरुण शर्मा को सुझाव दीजिए। वरुण शर्मा जी, नामांक 8 है, 2 प्लस है, 4 फरवरी 1990 रविवार का जन्म है, रविवार के अंक होते हैं 1 और 4, दोनों शून्य-शून्य है। मूलांक 4 शून्य, भाग्यांक 7 2 प्लस, आयुंक 9 शून्य तो 2 और 2 4 प्लस बटे 6 यानी कि 0.66 प्लस। यानी कि कोई ओके। विशेष बात यहाँ वरुण शर्मा की बनती नहीं नहीं दिख है, हाँ। रही है। ठीक है? चंकी पांडे तो नामांक 1 शून्य है, 26 सितंबर 1962 गुरुवार का जन्म है, बुधवार का क्षमा कीजिए, बुधवार के 5 का शून्य है, मूलांक 8 2 प्लस, भाग्यांक 8 2 प्लस, आयुंक 1 शून्य है। तो 2 और 2 4 प्लस बटे 5 यानी कि 0.8 प्लस, 0.8। ठीक, पीयूष मिश्रा, अ, जी, नामांक 4 शून्य, 13 जनवरी 1963 रविवार का जन्म है, रविवार के 1 और 4 दोनों शून्य शून्य, मूलांक 4 शून्य, भाग्यांक 6 2 प्लस, आयुंक 1 शून्य, 2 प्लस बटे 6। एक 2 प्लस के अलावा बाकी सारे शून्य-शून्य हैं, तो ठीक है, हाँ। 0.33 प्लस, 0.33 ओके, प्लस। अब आप ठीक है। देखिए कि हम सारे पाँचों कलाकारों को जोड़ लें, तो जी, पुलकित सम्राट का 1.4 प्लस, शालिनी पांडे का 1.2 प्लस, वरुण शर्मा का 0.66 प्लस, चंकी पांडे का 0.8 प्लस और पीयूष मिश्रा का 0.33 प्लस बटे 5, क्योंकि 5 कलाकार लिए तो औसत के लिए 5 का भाग देना पड़ेगा। तो बिल्कुल। 4.39 प्लस बटे 5 यानी कि 0.84 प्लस, 1 से भी नीचे। ओके, हुँ। अब आप देखिए हम अगर अंतिम आकलन करें तो फ़िल्म के अंक कितने हैं? 0 तो शून्य है, निर्माताओं के 1-3-3 प्लस, लेकिन मार्जिन ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल। तीनों के ही जन्मांक उपलब्ध नहीं। अब ये मार्जिन मित्रों को एक चीज़ मैं साथ-साथ समझाते चलूँ कि जब मैं मार्जिन की बात करता हूँ, तो मार्जिन प्लस में लेना है या माइनस में लेना है? पक्ष में या विपक्ष में? उसको तय कीजिए कि जो शेष अंक हैं, वे कम हैं तो माइनस में, वे अधिक हैं तो प्लस में। जैसे फ़िल्म के अंक हो गए, निर्माता और वो विशेष रूप से वो वो देखना पड़ता है। तो वो तो सब कम है, नकारात्मक है। तो इसका मार्जिन भी किधर लेना पड़ेगा? नकारात्मक, खिलाफ में जाएगा, पक्ष में आना नहीं है। अब चारों को देखिए, फ़िल्म का 0, निर्माताओं का 1.33 प्लस, निर्देशक का 2 प्लस, यहाँ भी जन्मांक नहीं है, मार्जिन नहीं, और कलाकारों बिल्कुल। का 0.84 प्लस, यहाँ मार्जिन की ज़रूरत नहीं है, सबके जन्मांक है। जी, 4 का भाग देंगे, फ़िल्म निर्माता, निर्देशक, कलाकार। तो 4.17/4 यानी कि 1.42 प्लस, बल्कि 1.4 प्लस, 1.4 प्लस, हुँ, 1.4। ठीक। अब क्या बोलूँ? फ़िल्म निराश करेगी, इससे बड़ी उम्मीदें रखना व्यर्थ है। लेकिन अगर मुझे ये कहा जाए हुँ, तुलनात्मक रूप से, तो तुलनात्मक हाँ। रूप से राहु केतु फ़िल्म, वो खतरनाक जासूस क्या नाम उसका? कितना खतरनाक, हैप्पी पटेल हैप्पी की पटेल बजाय फिर खतरनाक क्या है। लगेगी लोगों को? पसंद आएगी।
और हैप्पी पटेल की बजाय राहु केतु अच्छी कमाई कर सकती है, तुलनात्मक। वो अगर तुलना 50 पैसा करती है तो ये ₹1.5 ₹2 कर सकती है, ₹1 कर सकती है और अच्छी भी लगेगी। हैप्पी पटेल की बजाय राहु केतु अच्छी भी लगेगी लोगों को, पसंद भी आएगी, प्रशंसा भी पाएगी। और बात एक और है खास, और वो क्या है, इस फ़िल्म के 2 कलाकार खास तौर पर पुलकित सम्राट और हाँ, शालिनी पांडे को विशेष लाभ हो सकता है। तो दोनों फ़िल्मों में देखा जाए तो ये फ़िल्म अच्छी भी लगेगी और भारी भी रहेगी कमाई में। हाँ, लेकिन वो जो औसत मापदंड है बॉक्स ऑफिस के, वहाँ के हिसाब से तो हाँ, निराश करेगी। पर बुरा सपना सिद्ध नहीं होगी, जैसे हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस। अच्छा, हाँ, ओके। अगर राहु केतु फ़िल्म से बड़ी उम्मीदें वो नहीं हाँ, रखनी चाहिए, उतनी नहीं। ठीक। तो चलिए, मतलब अगर कंपेयर करके हम देखें तो ये फिल्म जो है वो लोगों को अपने ज्यादा नजदीक लगेगी। लोग इस, क्योंकि राहु केतु जो है लोगों के जीवन में ज्योतिष और कुंडली ये सारी चीजें तो है ही, तो कहीं ना कहीं उससे, और हो सकता है उसमें चीजें अच्छे से भी पोर्ट्रे की गई और फुकरे के राइटर हैं, मतलब जो जिन्होंने फुकरे लिखी थी वो अगर लिख रहे हैं और डायरेक्ट कर रहे हैं, तो फुकरे जैसे भी अगर कुछ एलिमेंट्स और कुछ कॉमेडी आई उसमें, तो अब देखिए दर्शक क्या है, इससे जुड़ सकते हैं। जी। अब देखिए क्या है, हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस का जो नामांक 9 बना ना, उससे हम्म, शून्य है, वो तो ठीक है, लेकिन वो बना 89 से, 8 और 9 से। वहाँ राहु ये शनि और मंगल बैठे हैं। उस युति में वो 4 जो 9 का अंक बना, उसने गड़बड़ की है, बहुत ज़्यादा डैमेज शनि और मंगल की थी। लेकिन यहाँ जो 4 बना है जिससे अंक 4 बना, शून्य तो मिला, शून्य वहाँ भी जी। शून्य। लेकिन ये 4 बना 31 से, 3 क्या होता है पसंद आने का होता है, चयन का होता है, चुनाव का, और एक होता है करियर वाइज़ ब्रेन की सही स्थिति, दिमाग की सही पोज़ीशन। तो लोगों को ये फ़िल्म देखकर लग सकता है कि यार फ़िल्म अच्छी बनी है। मतलब जैसे एक तो होता है ना यार ये क्या, एक तो हाँ, अच्छी बनी और अच्छी हो सकती थी। हाँ, तो इसीलिए ये फ़िल्म बुरी नहीं लगेगी। अब कमाई का तो देखिए, हम पहले ही कहते हैं कि भैया ढंग से मुहूर्त ले लिया करो। पिटने को तो सही प्यासा बात भी पिट गई थी, मेरा नाम जोकर भी पिट गई, बात वो नहीं है। है, बिल्कुल। लेकिन क्या है कि अफ़सोस तब होता है जबकि नेपोटिज़्म के अलंबरदार और अपने नेपोटिज़्म के मरीजों की फ़िल्मों को कल्ट फ़िल्में बताने लगते हैं, पीआर के ज़रिए। तो वो जो कल्ट शब्द खुद बेचारा शर्मिंदगी महसूस करता है, कि यार अपनी नहीं तो कम से कम मेरी तो इज़्ज़त का ख़्याल कर लो।